और चलिए अब आगे आपको दिखाते हैं क्राइम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में थाने के सामने युवकों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस के सामने एक दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। पुराने विवाद में आपसी मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में परिवहन निगम के ड्राइवर और गाड़ी चालक के बीच मारपीट हो गई। टैक्सी ड्राइवर को सरकारी बस के ड्राइवर ने जमकर पीट दिया। मारपीट का बढ़िया किया, बहुत अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। ओवरटेक करने को लेकर दोनों के बीच जमकर मारपीट हो गई। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते दोनों ड्राइवरों का मेडिकल कराया और मामले की जांच शुरू कर दी। यूपी के कानपुर में गेस्ट हाउस संचालक की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया। गेस्ट हाउस संचालक ने आपसी कहासुनी के बाद बारात में आए लोगों पर हमला कर दिया। 2 लोगों ने लाठी डंडों से बारातियों को जमकर पीटा। इस दौरान किस तरह लोगों ने अपनी मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में शादी समारोह के दौरान पटाखे जलाने को लेकर विवाद हो गया। बताया गया कि इस दौरान वहां आग लग गई, जिसके बाद आरोपी के विशेष समुदाय के लोगों ने बारातियों पर हमला कर दिया। हमले में 6 बाराती घायल हो गए। हमले की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। न्यू मार्केट के अंदर देखते ही देखते लात और घूंसे चलने लगे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। इस मारपीट से पीड़ित पुलिस कार्रवाई से नाराज है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आज थाने का घेराव करने का ऐलान किया है। और अब खबर बिहार से, जहां पर अतिक्रमण पर बुलडोजर आक्रमण हुआ है। छपरा में जिला परिषद की जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया गया। अवैध निर्माण पर जब बुलडोजर चलता है तो तस्वीरें कुछ यूं होती हैं। बुलडोजर सब तबाह करते हुए आगे बढ़ता है। बुलडोजर के रास्ते में जो भी आता है धराशायी नजर आता है। अतिक्रमण पर बुलडोजर के आक्रमण की ये तस्वीरें बिहार के छपरा की है, जहां जिला परिषद की जमीन पर अवैध कब्जे को ध्वस्त किया गया। यहां अवैध तरीके से दुकानें और सामान लगाकर कब्जा कर रखा था, जिसके चलते इस इलाके में भारी जाम लगा रहता था। शिकायत मिलने पर प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की गई। करीब 4 घंटे चली कार्रवाई में अतिक्रमणकारियों का बुलडोजर से हिसाब कर दिया गया। और मॉर्निंग की बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां मस्जिदों पर शुरू हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब संभल में एक अवैध मस्जिद की शिकायत की गई है। संभल की मस्जिद को लेकर दावा किया गया है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके मस्जिद बनाई गई है। इस जमीन की नपाई के लिए जब प्रशासन की टीम पहुंची तो नगर पालिका की जमीन पर हुए कब्जे को प्रशासन की टीम ने पहुंचकर नपाई की। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने जांच पड़ताल के बाद पालिका की जमीन पर अवैध कब्जे की पुष्टि की। इस दौरान प्रशासन की टीम को मस्जिद और अवैध मकान पालिका के दस्तावेजों में नहीं मिले दर्ज। प्राइम मॉर्निंग में आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से सड़कों के नाम बदलने की मांग उठने लगी है। दिल्ली में अकबर रोड के बोर्ड पर कुछ लोगों ने काली टोपी और छत्रपति शिवाजी महाराज के पोस्टर लगाते। इस दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि जितनी बार मुद्दों का साइन बोर्ड लगेगा उतनी बार काली टोपी जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। पूर्व मंत्री गोपाल राय ने पार्टी के सभी पार्षदों के साथ बैठक की और संगठन की मजबूती पर चर्चा की। इस दौरान पार्षदों से सुझाव भी लिए गए। वहीं गोपाल राय ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली के लोगों ने उन्हें सत्ता में गाली देने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए बिठाया। दिल्ली सरकार की महिलाओं को 2500 रुपए देने के लिए हर महीने देने वाली योजना को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक महिला समृद्धि योजना का मसौदा तैयार कर लिया गया और इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस योजना के लिए सिर्फ वही महिला योग्य होंगी जिनकी सालाना आय 2.5 लाख से कम है और जो टैक्स नहीं चुकाती है। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। द्वारका इलाके से हत्या के मामले में फरार चल रहे कुख्यात अपराधी प्रिंस मित्तल को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल पुलिस को द्वारका में उसके आने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या समेत 7 मामले प्रिंस पर दर्ज है। वहीं पुलिस ने एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी उससे बरामद किए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है। चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्रों ने छात्र कल्याण विभाग का घेराव किया, जमकर नारेबाजी की गई। दरअसल जेडीयू के छात्र संघ चुनाव का मामला कोर्ट में है। पिछले कुछ दिनों से लिंग 2 कमेटी की सिफारिश पर चुनाव पर रोक लगी हुई है। वहीं छात्रों का ये मानना है कि इस प्रक्रिया में प्रशासन ने लापरवाही बरती, जिसके कारण चुनाव नहीं हो पाते। और मॉर्निंग में बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के संजौली की, जहां मस्जिद के अवैध हिस्से पर हथौड़ा चल रहा है। लगातार तीसरे दिन अवैध हिस्से को तोड़ा गया।
संजौली में मस्जिद के अवैध हिस्से को मस्जिद कमेटी की तरफ से तोड़ा जा रहा है। दरअसल फंड की कमी के चलते मस्जिद कमेटी ने यहां काम रोक दिया था, लेकिन अब 4 मार्च से यहां दोबारा काम जारी है। अवैध निर्माण को गिराने के लिए मस्जिद कमेटी को कोर्ट ने 2 महीने का वक्त दिया था, लेकिन 5 महीने बाद भी पूरा अवैध निर्माण नहीं गिराया गया है। अभी केवल 50% के करीब ही अवैध निर्माण तोड़ा गया है। उधर पुलिस की तरफ से मस्जिद की तरफ जाने वाले रास्ते की बैरिकेडिंग की गई है। हालांकि किसी को मस्जिद की तरफ से जाने वाले रास्तों से गुजरने की मनाही नहीं है। होली से पहले मिलावटखोर काफी एक्टिव हो गए हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि योगी राज में ये सब कुछ करना नामुमकिन है। उन्नाव में नकली माल के सौदागरों पर शिकंजा कसा तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत हो गई। त्योहार से पहले पड़ताल में जुटी खाद्य विभाग की टीम शहर में पड़ताल करने निकली तो कुछ लोग विरोध में उतर आए। टीम जब एक मुस्लिम दुकानदार से सैंपल लेने पहुंची तो दुकानदार ने कार्रवाई का तीखा विरोध किया। इस दौरान अधिकारियों से उसकी झड़प भी हुई। दुकानदार ने अधिकारियों के हाथ से लेकर बेसन का सैंपल फेंक दिया। भारी संख्या में दूसरे दुकानदार भी उसके समर्थन में पहुंच गए। मौके पर पहुंची पुलिस से भी कहासुनी हुई। मजबूरन खाद्य विभाग की टीम को वहां से वापस लौटना पड़ा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। बिहार में फुलवारी शरीफ मॉड्यूल से जुड़े पीएफआई के संदिग्ध सदस्य मोहम्मद अफरोज ने मुजफ्फरपुर की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अफरोज पर बरूराज में ट्रेनिंग कैंप लगाकर युवाओं को संगठन से जोड़ने का आरोप था। वो पिछले 2 साल से फरार चल रहा था। अब पुलिस अफरोज को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी में है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब चलती एम्बुलेंस में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद ड्राइवर ने एम्बुलेंस से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने तकरीबन 10 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल के भिखारी वाले बयान पर सियासत जारी है। कांग्रेस ने जहां राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं दमोह में बड़ी संख्या में लोग प्रहलाद पटेल के समर्थन में सड़कों पर उतरे और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। होली से पहले मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए यूपी के नोएडा में अलग अलग इलाकों में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने काफी मात्रा में घी, मिर्च पाउडर, पाम ऑयल सीज करने के साथ ही कई जगहों से पनीर और खोए के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 7 मंजिला इमारत के एक फ्लैट में ब्लास्ट हो गया, जिससे फ्लैट की दीवार गिर गई। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। जानकारी के मुताबिक गैस रिसाव की वजह से पहली मंजिल पर धमाका हुआ। धमाके की वजह से कई फ्लैट्स में दरारें आ गई। 26/11 आतंकी हमलों का गुनहगार आतंकी तहव्वुर राणा भारत प्रत्यर्पण रोकने के लिए तरह तरह की चालाकियां चल रहा है। उसने अमेरिका में प्रत्यर्पण से बचने के लिए मुस्लिम कार्ड भी खिला है। निर्दोष लोगों की जान लेने वाला आतंकी तहव्वुर राणा को जब मौत का डर दिखने लगा तो वो थर-थर कांपने लगा। इंसानियत के दुश्मन इस आतंकी का भारत प्रत्यर्पण के नाम से गला सूखने लगा और फिर बचने के लिए इसने चाल भी चल दी। दरअसल तहव्वुर राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में भारत प्रत्यर्पण रोकने की अपील की। राणा ने भारत में टॉर्चर और भेदभाव का हवाला दिया। राणा ने कहा कि उसे भारत में यातनाएं दी जाएंगी क्योंकि वो पाकिस्तानी मूल का मुसलमान है। 26 नवंबर आतंकी हमलों का ये गुनहगार जो किसी हैवान से कम नहीं है, अब वो इंसानियत की दुहाई दे रहा है। अगर आप ऑटो का सफर करते हैं तो अमूमन उसमें 3, 4 या 5 लोग ही बैठे होते हैं, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। जी हाँ, यूपी के ललितपुर की खबर आपको दिखाते हैं, जहाँ पर एक ऑटो में ड्राइवर ने इतनी सवारियां ठूस कर बैठा ली कि पुलिस भी हैरान रह गई। और ऑटो में भूसे की तरह भरी सवारियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिखा कि चेकिंग कर रहे दारोगा ने जब ऑटो रोककर गिनती शुरू की तो उसमें 1, 2, 3 या 4 नहीं बल्कि ड्राइवर समेत 22 लोग सवार थे। वीडियो में दारोगा ऑटो में बैठे लोगों की गिनती करता नजर आया। मामला सदर कोतवाली के सईगंज तिराही के पास का है, जहां गश्त कर रही पुलिस ने सड़क पर आते एक ऑटो को रोका। दारोगा ने उसमें बैठे लोगों को देखा तो वो हैरान रह गया, जिनकी गिनती कर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों का सर चकरा गया। ऐसा लगा जैसे किसी मिनी बस में बारात भरी हो।
आरटीओ की ओर से ऑटो में 5 या 6 सवारी बैठने का परमिट दिया जाता है, लेकिन ऑटो चालक ने सवारियों की जान जोखिम में डालकर चंद पैसों के लालच में ऑटो में 22 यात्रियों को लूट दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने ऑटो को सीज कर दिया है, साथ ही ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर ड्राइवर का चालान भी काटा है। और मोदी जी ने आपको दिखाते हैं क्राइम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। यूपी के जालौर में दबंगों ने एक युवक को बेरहमी से पीट दिया। बीच सड़क पर कार सवार की जमकर पिटाई की गई। ओवरटेक करने के विवाद में दबंगों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा। हालांकि राज्य में मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़ित युवक ने एसपी और डीएम से शिकायत की। फिलहाल आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। बिहार की जमुई पुलिस ने होली से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब जब्त की है। कार के अंदर 200 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक झारखंड के गिरिडीह से अवैध शराब लाई जा रही थी। पुलिस ने तीनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल तस्करों से पूछताछ की जा रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक तमंचा बरामद किया गया। नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक लड़की के विवाद में ये फाइल की गई थी। उत्तराखंड के काशीपुर में पुलिस ने 2 गो तस्करों को गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर में दोनों बदमाश घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों तस्कर कई मामलों में शामिल थे। फिलहाल घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के बरेली में एक युवक ने मोबाइल टावर पर चढ़कर जमकर हंगामा किया। युवक के टावर पर चढ़ने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। युवक ने मानोरा धाम के बाद ओमनेन्द्र महाराज पर हत्या करवाने का आरोप लगाया। पुलिस ने पुलिस से इंसाफ की मांग की है। यूपी के चंदौली में एक शादी समारोह के दौरान बारातियों और घरातियों के बीच जमकर के मारपीट हुई और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल बताए जाते हैं। और शादी समारोह में बारातियों और घरातियों के बीच हुई इस मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों एक दूसरे पर लाठी डंडों से वार करते हुए दिखाई दिए। मारपीट की घटना सैयद राजा थाना इलाके के जेठमलपुर गांव में हुई, जहां शादी समारोह में वर और वधू की जयमाला के दौरान बारातियों और घरातियों में खांसुनी शुरू हुई और फिर देखते ही देखते मारपीट होने लगी। इस दौरान बीच बचाव करने गए दुल्हन के भाई पर भी बारातियों ने हमला बोल दिया, जिसके बाद घरातियों ने भी बारातियों को पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान दुल्हन के पक्ष के कुछ लोग डंडे लेकर मारपीट करने के लिए बारातियों की तरफ भागते हुए दिखाई दिए। बारातियों और घरातियों के बीच मारपीट काफी देर तक चलती रही, जिसमें दुल्हन के भाई समेत दोनों पक्षी कई लोग घायल हुए। दुल्हन पक्ष ने पूरे मामले की थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मारपीट करने वाले लोगों की पहचान करने में जुटी है। होली का त्योहार नजदीक है। लोग घरों में पापड़, चिप्स और गुजिया बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन इसके लिए इस्तेमाल होने वाले रिफाइंड को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जो खबर यूपी के अलीगढ़ से सामने आई है वो बेहद सावधान करने वाली है। अलीगढ़ के बन्ना देवी इलाके में खाद्य विभाग की टीम ने रिफाइंड बनाने वाली एक फैक्ट्री में छापा मारा तो हैरान रह गए। मौके से 3 टैंकर में सोयाबीन, राइस ब्रांड ऑयल समेत करीब 9000 लीटर मिलावटी रिफाइंड जब्त किया गया। साथ ही टीम ने मौके से तेल के 6 नमूने लेकर फैक्ट्री को सील कर दिया। दरअसल शहर में पिछले दिनों से मिलावटी रिफाइंड बिक्री की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इस फैक्ट्री पर छापा मारा। ये नहीं काम करते थे कि इसमें अपना ही तेल भरते थे और उसके ऊपर अपना स्टिकर चिपका देते थे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मॉर्निंग जी, मैं हूं आपके साथ पूजा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रिया। खबरों की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की 20 बड़ी खबरें रफ्तार से आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में रिहायशी इलाके में भीषण आग का तांडव। आग से लाखों के नुकसान की खबर। फायर ब्रिगेड ने मशक्कत से आग पर काबू पाया। ओडिशा के जगत सिंहपुर में फिशिंग पोर्ट पर आग का तांडव। 12 से ज्यादा नाव में भीषण आग लगी। कई फीट ऊंचाई तक उठती दिखी आग की लपटें। इलाके में धुएं का गुबार फैला। दमकल ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के उदयपुर में सज्जनगढ़ सेंचुरी में लगी आग। आग से 100 हेक्टेयर जंगल खाक हुआ। पहाड़ के ऊपरी हिस्से में लगी है आग। 4 दिन बाद भी आग पर काबू नहीं। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में चलती कार में अचानक भड़की आग। देखते देखते पूरी कार को चपेट में ले लिया। कार बनी आग का गोला। कार सवार लोगों ने जैसे तैसे बचाई अपनी जान। प्रधानमंत्री मोदी आज से करेंगे 2 दिवसीय गुजरात दौरा। कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। सूरत और नवसारी में करेंगे जनसभा को संबोधित। दमन-दीव और दादरा नगर हवेली भी जा सकते हैं। प्रधानमंत्री देंगे 2500 करोड़ की सौगात। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी आज पहुंचेंगे गुजरात। कांग्रेस के विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात।
दिल्ली में तेज हुई नाम बदलने की मांग, कई बीजेपी नेताओं ने नेम प्लेट बदली। तुगलक लेन की जगह विवेकानंद लेन लिखा। दिनेश शर्मा, कृष्णपाल गुर्जर ने नेम प्लेट बदली। दिल्ली में अकबर लेन बोर्ड के साइन बोर्ड पर हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने मोदी के गाले लगा दिया संभाजी महाराज का पोस्टर। सीएम योगी आज करेंगे मथुरा का दौरा। बरसाना में रंगोत्सव का करेंगे उद्घाटन। रोपवे से मंदिर तक जाएंगे मुख्यमंत्री। श्री जी के करेंगे दर्शन पूजन। होली समारोह में भी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन। जम्मू कश्मीर का बजट होगा पेश। उमर अब्दुल्ला पेश करेंगे बजट। आज से शुरू होगा हरियाणा का बजट सत्र। 17 मार्च को सीएम सैनी करेंगे बजट पेश। 28 मार्च तक सत्र चलेगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से पकड़ा गया बबर खालसा का आतंकी। आईएसआई से भी जुड़े हैं इसके तार। गिरफ्तार आतंकी के कब्जे से मिला गोला बारूद। महाकुंभ को दहलाने की इसकी साजिश। पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। 501 जगहों पर पुलिस की छापेमारी। 75 तस्करों को गिरफ्तार किया। 53 एफआईआर दर्ज। भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ फिर एक्शन। वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू हुआ। संवेदनशील इलाके में जाकर के पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने की घायल व्यक्ति की मदद। सड़क दुर्घटना में घायल हुआ था व्यक्ति। काफिले के वाहन से अस्पताल भेजा। राजस्थान के पाली में महिला वकील ने 3 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया मामला। कार के शीशे तोड़ने और घर पर पथराव का आरोप। महिला ने कहा हत्या की कोशिश की। एक आरोपी गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के छपरा में जिला परिषद की जमीन में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। दुकान को ध्वस्त कर जमीन को कराया गया खाली। करीब 4 घंटे तक चली कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बर्फबारी से हालात बेहद खराब हैं। सड़कों पर जमा हुई बर्फ की मोटी परत। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर यातायात ठप हुआ। जोजिला पास का वीडियो सामने आया। बर्फ हटाने का काम जारी। हिमाचल के चंबा में लैंडस्लाइड की घटना। खौफनाक वीडियो आया सामने। पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर गिरा। यातायात पर बड़ा असर। पीडब्ल्यूडी की ओर से मदद हटाने का काम जारी। दक्षिण कोरिया में अभ्यास के दौरान वायुसेना से बड़ी चूक हुई। फाइटर जेट ने गलती से रिहायशी इलाके में गिराए। आज बम इलाके में हुए जोरदार धमाके। 15 लोग घायल हुए। खौफनाक वीडियो सामने आया। वायुसेना ने घटना पर जताया अफसोस। और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, यूपी के प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, जहां बदमाशों से मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी है। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। महिलाओं से चेन लूट में ये आरोपी था और फरार था। ये काफी दिनों से महिलाओं की जो ज्वेलरी है उन्हें लूटा करता था ये। और अब ये मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में भी कैद हुआ। ये जानकारी सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हनुमान मंदिर में मांस के टुकड़े मिलने के बाद तनाव फैल गया। हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ में सूरजपुर के एक हनुमान मंदिर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सुबह वहां पुजारी को मांस के टुकड़े और शराब बिखरी हुई मिली। पुजारी ने इसकी खबर स्थानीय लोगों को दी। वहीं जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन भी मंदिर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस को ज्ञापन सौंपा। साथ ही गुनाहगारों को जल्द न पकड़े जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए हुए है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जमकर हंगामा हुआ है। छात्रों का दावा है कि हॉस्टल स्टाफ वेज बोल करके खाने में नॉन वेज परोस रहे थे और यहां तक कि सब्जी में अब कीड़े भी इन्हें मिल रहे हैं। और इन्हीं आरोपों के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी के लाल बहादुर शास्त्री कैंपस में छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स का आरोप है कि खाने की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। छात्रों के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और खाने में कीड़े भी परोसे जा रहे हैं। आलू की सब्जी में कीड़ा मिलने पर स्टूडेंट्स भड़क गए। हॉस्टल के बाहर जमकर हंगामा किया। इस दौरान छात्रों और मेस के कर्मचारियों में तीखी बहस भी हुई। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी खाने की क्वालिटी को लेकर छात्रों और मेस कर्मचारी भड़क चुके हैं, लेकिन खाने में कीड़े की शिकायत के बाद छात्रों का गुस्सा बढ़ गया और फिर हॉस्टल में नारेबाजी करने लगे। गुस्साए स्टूडेंट्स को हॉस्टल प्रशासन ने समझाने की कोशिश की और जांच का भरोसा दिया, लेकिन छात्र नहीं माने। वो मेस कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन की बात कहने लगे। मॉर्निंग जी में दिखाते हैं आपको दिल्ली से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की जेट कैटेगरी सुरक्षा जारी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने सिक्योरिटी रिव्यू के बाद यह फैसला लिया। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल खालिस्तानियों के निशाने पर है और यही वजह है कि उनकी जेट कैटेगरी सुरक्षा जारी रखने का फैसला लिया गया।
दिल्ली के गांधीनगर इलाके में एक दुकान की ऊपरी मंजिल पर आग लग गई। आग लगते ही वहां पर अफरा तफरी मच गई। इसकी जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। बाद में दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और कुछ देर की कोशिशों के बाद आग को बुझा दिया गया। आग में काफी नुकसान होने का दावा किया गया है। दिल्ली में रमजान और होली को लेकर के जहां पुलिस सतर्कता बरत रही है, वहीं बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है। होली को देखते हुए ड्राई फ्रूट की दुकान काफी बढ़ गई, जिससे ड्राई फ्रूट के लिए मशहूर पुरानी दिल्ली के खारी बावली के व्यापारी काफी खुश नजर आए हैं। व्यापारियों ने उम्मीद जताई है कि इस बार होली पर ड्राई फ्रूट्स का व्यापार अच्छा होगा। दिल्ली के द्वारका से पुलिस ने कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी की पहचान प्रिंस मित्तल के रूप में हुई। अपराधी के पास से पुलिस ने पिस्तौल और कारतूस भी बरामद करने का दावा किया। अपराधी प्रिंस मित्तल पर हत्या समेत कुल 7 मामले दर्ज हैं और काफी दिनों से पुलिस को उसकी तलाश थी। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने यहां सभी सदस्यों के विधायकों और प्रस्तावों पर एक समिति और एक व्यापार सलाहकार समिति का गठन किया और इन समितियों के गठन से विधानसभा में कामकाज की प्रक्रियाओं को सरल करने और विधायकी कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी। खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सामने आई है। वहां अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। जिस इलाके में हड़कंप मच गया है, पूरी खबर एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिलासपुर में नगर निगम इन दिनों शहर के मुख्य रास्तों पर अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपना रहा है, जिसकी तस्वीरें सामने आई। कार्रवाई उन अतिक्रमणकारियों पर हुई जिन्होंने दुकानों के बाहर अपना सामान रखा था। प्रशासन ने बुलडोजर से सड़क पर अवैध निर्माण के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई की, तो वहीं सड़कों पर रखे सामान को भी जब्त किया। इसके अलावा एक पाइप फैक्ट्री को भी सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान कई लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। नगर निगम की इस कार्रवाई के दौरान कुछ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मॉर्निंग जी में अब आपको कुछ वायरल खबरें भी दिखाते हैं। एंटोसियानो टमाटर कहते हैं। टमाटर की प्रजाति में सबसे ज्यादा ये पौष्टिक माना जाता है। इसमें एंथोसाइसिन्स नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो लाल, नीले, पर्पल रंग के फलों में पाया जाता है। ये टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर और हार्ट डिजीजेस से बचाने में कारगर है। इसे अगर आप रेगुलर रूप से खाएंगे तो इसे खाने से आंखों की रोशनी और याददाश्त अच्छी होती है। ये बच्चे तेज हाथ हिला करके और फिर पेन से कुछ लिख रहे हैं। दरअसल ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इसे अबेकस कहते हैं। ये चाइनीज कैलकुलेशन सिस्टम है, खास तौर पर चाइना में इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इसे बच्चों को मानसिक तौर पर भी मजबूत करने के लिए भारत में यूज होता है। कई स्कूलों में तो इसे सिलेबस के तौर पर भी शामिल किया गया। वीडियो में ये सभी बच्चे इसी कैलकुलेशन का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने LCD, LED और पोर्टेबल टीवी जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने पिरामिड टीवी देखा है? नहीं देखा तो इसे देखिए। इस अनोखे टीवी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पिरामिड जैसा दिख रहा ये टीवी ऊपर की तरफ मुड़ता है और टीवी बन जाता है। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि पिरामिड जैसा दिखने वाला ये टीवी 1978 में जापान की मशहूर कंपनी ने डिजाइन किया था। इस पिरामिड जैसे दिखने वाली टीवी का वीडियो यूजर्स को काफी चौंका रहा है, उतना ही पसंद किया है। आपने बहुत तरह के डांस अब तक देखे होंगे, लेकिन ये अनोखा डांस आज से पहले नहीं देखा होगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अपने पैरों को ऐसे हिला रहा है जैसे इसके पैरों पर स्प्रिंग लगी हो। ये अपने पैरों को हिलाकर कई तरह के डांस मूव्स दिखा रहा है। दरअसल ये जॉली डांस है, जिसे पश्चिमी अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट में किया जाता है। यहाँ के आदिवासी लोग इस डांस को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में करते हैं। फिलहाल हैरान करने वाला ये अद्भुत डांस काफी वायरल है। हमें और आपको कहीं जाना होता है तो मेट्रो, बस, ऑटो या फिर उबर, ओला का हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने किसी मेढक को टैक्सी यूज करते देखा है? इस वीडियो में मेढक को इस मछली की सवारी करते हुए देख सकते हैं। मेढक कितने आराम से इस मछली के ऊपर लेटा है, सवारी का मजा ले रहा है। मेढक की फिश राइड का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है और लोगों को पसंद किया रहा है। और मॉर्निंग जी में अगली खबर यूपी से है। यूपी के बहराइच में अतिक्रमण कर बनाए गए मदरसे पर बुलडोजर चला है। कोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। यूपी में जहां अवैध कब्जा है, वहां योगी का बुलडोजर चलने की पूरी गारंटी है। यकीन नहीं आता तो बहराइच से आई इस वीडियो को देखिए।
जहां खलिहान की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए मदरसे पर बुलडोजर गर्जा। देखते ही देखते सालों पहले बना ये अवैध मदरसे को मिट्टी में मिला दिया गया। कोर्ट के आदेश पर भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी अवैध मदरसे को ध्वस्त किया गया और मदरसा ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो गया। बताया जा रहा है कि करीब 3 दशक पहले यहां अतिक्रमण कर अवैध तरीके से मदरसा बना दिया गया था, जिसका अब नामो निशान मिट गया है। अब हम आपको सरकारी दफ्तर में घुसखोरी का एक वायरल वीडियो दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर घूस लेने का एक वीडियो इस दिनों वायरल हो रहा है। ये वीडियो मोबाइल कैमरे से चुपके से रिकॉर्ड किया गया है, इसीलिए फ्रेम में चेहरे साफ नहीं आ रहे, लेकिन घूस कांड का पूरा खेल साफ साफ सुनाई और दिखाई दे रहा है। गरीब आदमी बड़े कुछ सोचिए ना, थोड़ा सा अपने इधर से कम कर लीजिए ना। और पिताजी का भी है, पिताजी में भी कुछ तकलीफ रहेगा। लेकिन सरकारी आदेश तो है ना, आज के टाइम में सभी को मैंने बोला गया ना। उनसे पूछ लो ना। और जब मैडम जी नहीं मानी तो उन्हें 500 रुपए घूस दिया गया, लेकिन उनकी ये करतूत कैमरे में कैद हो गए। मामला जौनपुर के शाहगंज का है, जहां तहसील परिसर में तैनात लेखपाल ने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर रिश्वत ली है। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। मामले को संज्ञान में लेकर एसडीएम ने चर्चित लेखपाल को निलंबित कर दिया। मॉर्निंग सी में आगे आपको दिखाते हैं विदेश की खबरें रफ्तार के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा को बड़ी राहत दी है। मेक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम के साथ बातचीत के बाद ट्रंप ने 2 अप्रैल तक टैरिफ से राहत दे दी है। दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको कनाडा समझौते के तहत आने वाली वस्तुओं पर छूट दी गई है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया कि कनाडा एक उच्च टैरिफ वाला देश है। कनाडा हमसे हमारे दूध उत्पादों और दूसरे उत्पादों के लिए 250% टैक्स लेता है। इजरायली सेना ने पिछले 1 महीने से वेस्ट बैंक में बंधक बनाए गए 10 भारतीय मजदूरों का रेस्क्यू किया। इन बंधकों को ज्यादा पैसों के लालच पर वेस्ट बैंक बुलाया गया था। इसके बाद इनके पासपोर्ट इनसे छीन लिए गए और इन पासपोर्ट का इस्तेमाल फिलिस्तीनी आतंकी इजराइल में प्रवेश के लिए कर रहे थे। दरअसल ये मजदूर भारत से काम करने के लिए इजराइल पहुंचे थे। अभी तक मजदूरों के नामों का खुलासा नहीं किया गया है। अमेरिका ने हमास के साथ सीक्रेट मीटिंग की पुष्टि की है। दोहा में अमेरिकी अधिकारियों ने बंधकों की रिहाई को लेकर हमास से बातचीत की। इस दौरान हमास के साथ ट्रंप के गाजा प्लान पर भी चर्चा की गई। इससे पहले अमेरिका हमास के साथ सीधे संपर्क से परहेज करता रहा है। वहीं इस बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा था कि हमास बंधकों को तुरंत रिहा करे। सीरिया में बशर अल असद के सत्ता से बेदखल होने के बाद भी संघर्ष जारी है। लताकिया में सेना और असद समर्थकों के बीच झड़प में सेना के 30 जवानों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हैं। दरअसल लताकिया असद समर्थकों का गढ़ माना जाता है और देश में तख्ता पलट के बाद नई सरकार ने लताकिया में सख्ती बढ़ा दी, जिसके कारण असद समर्थकों ने सेना पर हमला बोल दिया। फिलहाल इस इलाके में जंग जारी है। सऊदी अरब में भारी बारिश आफत बनकर आई है। तेज बारिश के बाद सड़कों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। घर के घर पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। तेज बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली की कटौती करनी पड़ी। मौसम विभाग ने 24 घंटे के भीतर बारिश का अलर्ट जारी किया है।